नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले, बिकॉज देखिए आईपीओ आने वाला है, यानी काफ़ी बड़ा आईपीओ यहाँ पर होने वाला है, जो कि देखिए नवंबर मंथ तक में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी जो था 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेंसकार्ट ने स्टार्ट किया ऑनलाइन आईवेयर प्लेटफॉर्म इन 2010 एंड ओपन की पहली फिजिकल स्टोर इन न्यू दिल्ली इन 2013। ओवर द ईयर इट हैज़ इवॉल्व इनटू वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट कंज्यूमर ब्रांड इन आईवेयर। तो चश्मा जो होता है ना, उसका देखिए ये बनाने का काम करती है, साथ साथ देख सकते हैं इनका फिजिकल स्टोर भी है। एंड उसके अलावा जो रहता है, अगर आप चेक कीजिएगा तो ऑनलाइन पोर्टल में भी आप इसको इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। Company has presence across metro, Tier 1, Tier 2 cities along with international operation in Southeast Asia and Middle East। तो ये ब्रीफली है कंपनी करती क्या, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी देखिए जो आईपीओ अभी आने वाला है उसमें फ्रेश इशू रहेगा 2150 करोड़ का, 2150 करोड़ का। यहाँ पर दे आर गोइंग टू रेस बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, यहाँ पर नए शेयर्स जारी किए जाएंगे विच विल बी यूज फॉर कंपनीज एक्सपेंशन एंड अदर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के लिए ये यूज किया जाएगा, ये फंड जो रहता है। उसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी रहेगा, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो रहता है वो सेल करेंगे 13.23 करोड़ शेयर्स विद द प्रोसीड गोइंग डायरेक्टली टू देम, नॉट द कंपनी। तो उनके पास ये पैसा जाएगा, कंपनी को नहीं मिलेगा ये। तो देख सकते हैं ये अमाउंट 2150 करोड़ ये यूज किया जाएगा फॉर कंपनी एक्सपेंशन पर्पस एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। टोटल आईपीओ का साइज अगर जोड़ देंगे तो 7500 करोड़ से 8000 करोड़ के बीच में होने वाला है। तो ये ब्रीफली था आईपीओ इशू साइज के बारे में। अब है एज अ पार्ट ऑफ ओएफएस कौन कौन इसमें बेचने वाले, तो नाम देखिए प्रमोटर्स का पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी, सुमित कपाहे एंड इन्वेस्टर्स लाइक एसबीएफ, देख सकते हैं लाइट बल्ब, केमैन, देन स्क्रॉडर्स कैपिटल प्राइवेट। तो ये देख सकते हैं ये प्रमोटर्स जो रहता है ये बिकवाली करने वाले, तो नाम भी यहाँ पर दिया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ ये फंड क्या, ये जो आएगा फंड को किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो देखिए बताया जा रहा है कि कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटअप न्यू कोको स्टोर्स को सेटअप करने के लिए किया जाएगा। एक्सपेंडिचर फॉर लीज रेंट लाइसेंस एग्रीमेंट रिलेटेड टू पेमेंट फॉर कोको स्टोर्स ऑपरेटेड बाय द कंपनी, इसके लिए किया जाएगा। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। ब्रांड मार्केटिंग बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस के लिए किया जाएगा। तो ये देखिए फंड का ब्रेकअप बता रहे हैं किस तरीके से यूज किया जाएगा। साथ साथ अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये देखिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से ये फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, ब्रेकअप इसका है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है कि इसमें रिटेल शेयर्स कम ऑफर किए जा रहे हैं। देखिए नॉट मोर देन 10%, जैसे हर बार क्या होता था 35% रहता था, तो यहाँ पर 10% ही है। तो रिटेल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है कि मिलने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा इसमें, बिकॉज फिर होल्ड लगी रहेगी, सबको यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे, कम मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़ भी इस एसआईपीओ को लेकर के आ रहा है, तो सब अप्लाई करना चाहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि अनलिस्टेड मार्केट में क्या चल रहा है इसका। तो अगर चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप देखिए लगभग 1,28,020 करोड़ का है। करंट प्राइसेस का चेक करेंगे तो 610 का चल रहा है, अभी 610 का देख सकते हैं। 52 हाई भी वही है। ईपीएस 1.76 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.6, फेस वैल्यू 2 है। डेट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.06 है। एंड 50 लो कितना, तो 251 के राउंड में, 251 के राउंड में चल रहा है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे स्टॉक का पीवाई तो काफ़ी हाई है, 345.8 के अराउंड में चल रहा है, देख सकते हैं। बुक वैल्यू 36.8 का है। तो देख सकते हैं काफ़ी हाई वैल्यूशन में अभी ये ट्रेड करी, देख सकते हैं काफ़ी हाई वैल्यूशन है। एंड चूंकि न्यूज़ अभी फिर से पॉजिटिव साइड में, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर भाग जाए, 610 से भी ऊपर चला जाए। लेकिन अभी देखिए होगा क्या वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हाई वैल्यूशन है, करंट प्राइस 610 का चल रहा है। ग्राफ में भी इसको आप चेक कर सकते हैं, 600 का देखिए ये अभी प्राइस चल रहा है, ये इसका करंटली 52 हाई में चल रहा है ये। अब कंपनी का फिनेंशियल पार्ट को चेक करेंगे तो देखिए अगर चेक कीजिएगा तो नेट सेल्स जो रहता है अच्छा खासा इंप्रूव किया, 6,652 का हो गया है। टोटल इनकम को चेक करेंगे तो देखिए 7,009 का हाईएस्ट है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 2 साल से कंपनी लॉस में थी, अभी अचानक चेक कीजिएगा 2025 में जाकर के प्रॉफिट में चली गई 297 का। और ईपीएस को चेक कीजिएगा तो ईपीएस पॉजिटिव साइड में हो गया है। टोटल एसेट को चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा है, यहाँ पर इंप्रूव किया 10,471 का। तो देखिए फिनेंशियल तो ठीक ठाक सा है, लेकिन ये है कि 2 साल, पिछला 2 साल को चेक कीजिएगा तो लॉस में थी कंपनी। तो ये हो गया कंपनी का फिनेंशियल। अब है किसके कॉम्पिटिटर कौन है, तो देखिए डायरेक्टली कंपटीशन में कोई है तो टाइटन जो कंपनी है वो इसकी डायरेक्टली कंपटीटर रहेगी, जिसका मार्केट कैप 3,29,843 करोड़। तो छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं है, टाटा का ब्रांड है, इसके साथ इसका डायरेक्ट
कंपटीशन है। एक समय ये भी अपडेट आया था कि टाइटन को ये लेंसकार्ट ने हरा दिया है, बहुत सारी चीज़ों में उसने पीछे किया, ये भी अपडेट आया था आज से 1 डेढ़ साल पहले। तो ये चीज़ है कि टाइटन इसकी कंपटीटर है। इसमें अगर टाइटन की कंपनी चेक कीजिएगा सब्सिडरी, तो टाइटन आई प्लस जो रहता है वो डायरेक्टली हेड टू हेड यहाँ पर देखिए कंपटीशन होता है इनके बीच में। तो टाइटन आई प्लस जो अ ब्रांड इन ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड टाइटन कंपनी इज अ मेजर कॉम्पिटिटर इन ऑर्गेनाइज आईवेयर मार्केट इन इंडिया। तो ये इसके डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है। एंड टाइटन का पीवी रेशियो को चेक किएगा तो 88.8 है, देख सकते हैं 88.8 है। एंड अभी हम लोगों ने चेक किया इसका पीवी रेशियो क्या था, 345.8 है, यानी कि बहुत ही हाई वैल्यूशन में यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है। तो अब देखिए एक फिर अभी अपडेट आएगा, जैसे ही यहाँ पर आईपीओ आएगा, इशू का प्राइस देखिए, मैं भी यहाँ वहाँ पर जाता हूँ। जैसे ही आईपीओ आएगा ना, तो जैसे मान लीजिए 610 का इशू का अभी करंट प्राइस चल रहा है, जैसे आईपीओ आएगा इशू का प्राइस जैसे ही रखा जाएगा, हो सकता है इशू का प्राइस रख दिया जाए 100 से 200 के रेंज में, मान लीजिए अगर ऐसा रख दिया जाए तो इसका पीवी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, वैल्यूशन कम हो जाएगा। उस समय फिर सबको यही वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि देखिए लोगों को 70% क्रैश कर गया, कोई बोलेंगे 100% क्रैश कर गया, तो ऐसा न्यूज़ आएगा। तो क्रैश करने के पीछे रीज़न क्या रहेगा कि हाई वैल्यूशन में करंटली ट्रेड कर रही है। एंड जब ये गिरावट होगा तो इशू का प्राइस को मैच करने के लिए, ताकि आपको भी या फिर जो भी इसमें निवेश करेंगे आईपीओ के समय, उनको भी कमाने का कुछ मौका मिल सकता है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि किस कारण से अगर मान लीजिए आईपीओ प्राइस क्यों यहाँ पर कम रखा जा सकता है, वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। सो ये रेंज को देखिएगा किस प्राइस में रखा जा रहा है। अगर 610 करोड़ में रखा जाएगा तो थोड़ा क्या बहुत महंगा रहेगा टाइटन से, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका कॉम्पिटिटर के बारे में हम लोगों ने चेक कर लिया। अब कंपनी का स्ट्रेंथ को चेक करेंगे तो इंडिया की लार्जेस्ट सेलर है ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लास बाई वॉल्यूम इन FY25। ओन करती है ब्रांड पोर्टफोलियो विथ 105 इन हाउस कलेक्शन लॉन्च्ड इन FY25। स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल नेटवर्क है विथ 2723 स्टोर्स एंड ओवर 100 मिलियन ऐप डाउनलोडेड। सेंट्रलाइज्ड टेक इनेबल्ड सप्लाई चेन विथ क्विक डिलीवरी कैपेबिलिटीज। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है अक्रॉस एशिया इंक्लूडिंग सिंगापुर, यूएई एंड जापान। तो देख सकते हैं ये डिफरेंट कैटेगरी कंपनी है, अलग तरह का इनका देखिए कह सकते हैं मोनोपोली टाइप से इनका देखिए मार्केट है। बिकॉज देखिए इस तरह का देखिए जो सर्विस जो रहता है दूसरी कंपनी केटर नहीं करती है। तो देखिए अलग ही इनका स्ट्रेंथ है और अलग ही इनका देखिए इनका रहेगा ग्रोथ इन फ्यूचर में। तो टाइटन भी जो रहता है अभी देखिए इस तरीके का सर्विस नहीं दे रही है, सिर्फ अकेली यही कंपनी जो इस तरीके का सर्विस दे रही है, एंड दैट टू लिस्टेड रहेगी। रिस्क में क्या क्या है, तो हाई डिपेंडेंस ऑन इंडिया फॉर रेवेन्यू, लिमिटेड इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन सो फार, तो बाहर से कम इनको बिजनेस आता है, इंडिया से ज़्यादा आता है। फेस इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आईवेयर प्लेयर्स। इनकर्ड लॉस इन FY23-24, अब प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्केलिंग, सब्जेक्ट टू रिस्क रिलेटेड टू रैपिड एक्सपेंशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिलाइज ऑन कंटिन्यूस टेक इन्वेस्टमेंट, एनी डिसरप्शन में इफेक्ट ऑपरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इनका रिस्क है। जब भी मान लीजिए लिस्टिंग होने के बाद भी अगर ऐसा ऐसा कुछ अपडेट आता है ना, तो समझिए कि फिर यहाँ पर किस कारण से बिकवाली हो रही है, समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया रिस्क कंपनी का। अभी देखिए इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये आईपीओ आ सकता है। तो अपडेट आ रहा है कि देखिए इसका जो लिस्टिंग जो रहता है ना, लिस्टिंग जो जितने भी अपडेट है, जैसे प्राइस बैंड क्या रहेगा, एप्लीकेशन का डेट क्या रहेगा, तो सब कुछ नेक्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले सप्ताह में ये सब डिटेल आ जाएगा। एंड मोस्ट ऑल चांसेस है नवंबर मंथ में ये शेयर ये जो कंपनी जो है लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेटा कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है नेक्स्ट वीक आने का चांसेस है। एंड यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिन में खबर आ रही है, जिस कारण से इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, वो है डीमार्ट के जो मालिक जो है राधाकृष्ण दमानी, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 90 करोड़ इन लेंसकार्ट अहेड ऑफ आईपीओ। तो आईपीओ से पहले 90 करोड़ रुपया उन्होंने डाल दिया। आप समझिए कि कहा था ना कि दाल बन गई तड़का डाल दिया। अब देखिए इसमें अच्छे खासे लोग यहाँ पर फिर भीड़ लगा के इसमें खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देखिए बड़े निवेशक का नाम यहाँ पर जुड़ा है राधाकृष्ण दमानी का। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखने वाली बात है इशू प्राइस वो क्या सेट करते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इशू का प्राइस क्या है। मैंने आपको अनलिस्टेड प्राइस बता दिया है क्या है, अभी मैंने उसका पीवी रेशियो ही बता दिया है। अब आप इससे रेंज कीजिए कि इशू प्राइस क्या रहेगा और किस भाव में आप इसे खरीदना चाहेंगे, मैटर करेगा। तो देखिए हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया अबाउट लेंसकार्ट। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा इस आईपीओ को लेकर के मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।